और हर्ष जो है बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर के आते हैं। और पेंटिंग कंपनियों को लेकर आज कुछ एक सवाल आ रहे थे हमारे पास, पेंट में क्या हो रहा है, क्यों दबाव देखने को मिल रहा है, ये जरा समझते हैं हर्ष से, और वहाँ पर कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है खरीदारी की। हर्ष बताइए। जी, तो देखिए फिलहाल के लिए तो पेंट कंपनियों का जो रंग है वो उड़ा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, तो देखिए इनका क्या कहना है। देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग आपको समझाते हैं। डी रेटिंग होने की आशंका, जो अभी जो रेटिंग है उनको लगता है कि इसमें अभी जो वैल्यूएशन है वो फेयर नहीं है, इसमें डी रेटिंग करने की यानी कि और नीचे डाउनग्रेड करने की गुंजाइश बन रही है। दूसरा, डबल डिजिट ग्रोथ ना रहे। यहाँ पर इनका कहना है कि पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख रहे थे कि स्टेबल डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल रही थी पेंट्स कंपनी की, लेकिन अब वो स्थिति जो है आने वाले दिनों में वो देखने को नहीं मिल सकती, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। तीसरी बड़ी चीज, बाजार बचाने की कोशिश, यानी कि मार्केट शेयर जो है वो धीरे धीरे सरकता जा रहा है, नीचे जाता चला जा रहा है। तो ऐसे में जो कंपनियां हैं उनका जो मार्केट शेयर है उसको वापस रिवाइव करने की कोशिश लगातार जारी है। यहाँ पर टॉप 5 कंपनियां जो है वो खो सकती है मार्केट शेयर। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, करीब करीब 281 बेसिस पॉइंट जो है वो खो सकती हैं 5 जो बड़ी कंपनियां हैं, यानी कि करीब करीब 3% आप मान के चलिए मार्केट शेयर खोता हुआ दिख सकता है आने वाले समय में। तो ये बड़ी पॉइंट निकल कर आ रही है। इसके अलावा एशियन पेंट्स को बड़े नुकसान की आशंका। इन्होंने कहा वित्त वर्ष 2025 से लेके 29 तक करीब करीब 209 बेसिस पॉइंट की एक मार्केट शेयर है वो घटता हुआ दिख सकता है। एशियन पेंट्स में सबसे बड़ा नुकसान इसको हो सकता है आने वाले 3 सालों के लिए। उसके बाद बिरला ओपस जो है उसको सबसे कम नुकसान देखने को मिल सकता है। ये तो हुई मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट। यहाँ पर अब क्या कारण लग रहे हैं, यहाँ पर जो हमने रिसर्च किया तो क्या बड़े बड़े कारण है, तो वो आपके सामने रख देते हैं। देखिए क्यों आखिर पेन बढ़ता हुआ दिख रहा है पेंट्स के शेयरों में। सबसे पहले मांग में कमी। देखिए लगातार शहरी जो इलाके हैं वहां पर मांग को लेकर डिमांड जो है उसमें बहुत ही सुस्ती देखने को मिल रही है अगर इसकी बात की जाए तो, और प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी हो रही है। हमने देखा यहाँ पे कि लगातार कंपनियां जो है, ग्रासिम की तरफ से कंपनी जो लॉन्च हुई है, करीब करीब आप देखिए इतनी जल्दी 6% का मार्केट शेयर जो है वो ओपस ने एक्वायर कर लिया है यहाँ पर। तो एक तो तरफ डिमांड भी नहीं बढ़ रही, दूसरी तरफ चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं, मार्केट शेयर जो है वो घट रहा है। यहाँ पर प्राइस तय करने में दबाव आ रहा है, मार्जिन में कमी आ रही है। अब देखिए एक तरफ तो यहाँ पर डिमांड नहीं, ऊपर से प्राइस कंपनियां बढ़ाना चाहती हैं तो वो भी नहीं बढ़ा पा रही हैं यहाँ पर। तो एक दूसरा फैक्टर ये हो गया। ऊपर से सर क्या हो रहा है, इसका इंपैक्ट मार्जिन पे देखने को मिल रहा है, एबिटा जो है वो इंपैक्ट हो रहा है यहाँ पे। तीसरी बड़ी चीज, कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी। देखिए जो बेसिकली पेंट्स होता है उसको बनाने में कई तरह के यहाँ पर चीजें इस्तेमाल होती है, इसमें से क्रूड भी होता है। और अब देखिए क्रूड के जो भाव है बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो आने वाले दिनों में और दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा महंगे वैल्यूएशन पर है। अभी जो Q4 के नतीजे आए उसमें जो है नंबर बिल्कुल भी खास नहीं रहे हैं पेंट कंपनी के, और ऐसे में यहाँ पे जो वैल्यूएशन है मौजूदा वक्त में वो आप देखिए पी जो है 48 से 55x पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो अभी जो इंडस्ट्री जो पी है वो साफ तौर पे नुकसान महंगा यहाँ पे स्थिति दिखा रहा है। अब कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या स्थिति है, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। एशियन पेंट्स की बात करें, टोटल करीब 5 से 6 स्टॉक्स हैं। एशियन पेंट्स आप देखिए एक साल में क्या रिटर्न दिए इन्होंने, -22 मतलब 23% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिए इन्होंने। इसके बाद अगर आप देखें कि डाउन फ्रॉम द 52 हाई, अपने 52 हाई से कितना नीचे है ये, 34% की गिरावट देखने को मिल रही है एशियन पेंट्स की बात की जाए। बर्जन पेंट्स की बात करते हैं, अभी जो जितने मैं तमाम स्टॉक्स आपको बताने वाला हूं उसमें एक लौता एक ही स्टॉक है जिसने एक साल में पॉजिटिव रिटर्न दिए करीब 13.23%। उसके बाद लेकिन अपना ऑल टाइम हाई से आप देखिए 52 वीक हाई से 10% ये नीचे है। कैंसाई नेरोलैक की बात करते हैं, करीब करीब 11.5% एक साल के अंदर नेगेटिव रिटर्न दिखा चुका है, और अपने 52 वीक हाई से करीब करीब 35% ये नीचे है। इसके अलावा आप देखिए एक्सो नोबल की बात करें यहाँ पर तो एक साल में करीब 2% की गिरावट, और अपने 52 वीक हाई से 9% नीचे। इंडिगो पेंट्स की बात करें 17.5% करीब करीब ये नीचे आ चुका है एक साल के अंदर, और 34% की गिरावट यहाँ पे 52 वीक हाई से नीचे दिख रहा है। शालीमार पेंट्स यहाँ पर आप देखिए 30% एक साल के अंदर नीचे गिरा, और अपने 52 वीक हाई से 35% ये नीचे आ चुका है। ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। पेंट शेयरों के ग्राफिक्स लेकर के आ जाइए और अरुण सर से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अरुण सर, पेंट शेयरों पे अभी क्या गुंजाइश दिखाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी दबाव यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है कई सारे शेयरों पे। क्या इस दबाव में कहीं पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश करनी चाहिए? आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे? अभी स्क्रीन पर एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक, ये सब 10 से लेकर के 34% तक की गिरावट है। इसके अलावा और भी शेयरों को दिखा दीजिए। ये देखिए एक्सो ग्लोबल, इंडिगो पेंट्स, शालीमार पेंट्स, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 9 से लेकर के 35% तक की गिरावट जो है अपने 52 वीक हाई से देखने को मिल रही है। सर क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए विपुल जी, पेंट स्टॉक पे मेरा ओवरऑल व्यू अगर आप कहें तो एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव है, पर लॉन्ग टर्म में देखें तो एशियन पेंट्स मुझे लग रहा है वो अभी भी मेरा प्रेफरेबल बेट रहेगा। सेकंड,
बजट पेंट रहेगा। बजट पेंट थोड़ा आप कह सकते हैं ऑटोमोबाइल्स में भी ज्यादा काम आता है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अच्छा करना चाहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है बजट पेंट, एशियन पेंट, ये दोनों पे पॉजिटिव रहा है। वैसे बिरला ओपस को ज्यादा ट्रैक नहीं किया है, ग्रेसिंग का पार्ट है, पर मुझे लग रहा है पेंट इंडस्ट्री में दोनों स्टॉक में मेरा पॉजिटिव नजरिया है। लॉन्ग टर्म में अगर बाई करना चाहे तो एशियन पेंट्स और बजट पेंट में करके चलना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई लॉन्ग टर्म में अच्छा है, शॉर्ट टर्म में प्रेशर रहने को देखने को मिल सकता है।